हेलो दोस्तों, जीत एकेडमी 247 में आप सबका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में शुरुआत करते हैं आज के टॉप न्यूज़ जो कि आए हैं। आज है 8 जनवरी 2021। तो चलिए देर न करते हुए आज के टॉप न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कौन कौन से टॉप न्यूज़ आए हैं। तो सबसे पहला न्यूज़ की तरफ बढ़ें तो न्यूज़ है खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट हैज़ बीन स्टार्टेड इन चिकतन कारगिल। कहता है कि खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कारगिल के चिकटकन में शुरू किया गया है। तो आपको जगह याद रखना है, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कहाँ किया गया है स्टार्ट, तो चिकटकन जो कि कारगिल में। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट न्यूज़ है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशंस KVIC signed a MOU with ITBP for supply of 1.72 lakhs cotton डरीज एवरी ईयर्स। कहता है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हर साल 1.72 लाख कपास की आपूर्ति के लिए ITBP के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका, कहता है फोनपे इंडियाज डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म announced the launch of term life insurance plans on its platforms in association with ICICI Prudential Life Insurance Co Limited। देखिए न्यूज़ को पढ़ते हैं। न्यूज़ की क्या है, कहता है भारत के डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म जो है फोनपे ना, इसने ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर अपने प्लेटफॉर्म पर टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च करने का घोषणा किया है। तो फोनपे ने और ICICI बैंक प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने साझेदारी किया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज़ है, कहता है दुनिया के सबसे पुराने प्रथम श्रेणी क्रिकेटर जो हैं और दूसरे विश्व युद्ध के दिग्गज एलन वर्गेस का हाल ही में निधन हो गया, जो कि 100 वर्ष के थे दोस्तों। तो इनका याद रखना है, एलन वर्गेस का हाल ही में निधन हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ चलते हैं। अगला जो न्यूज़ है, कहता है अमेरिकी राष्ट्रपति जो कि बिडेन ने अमेरिकी गारलैंड को अपने अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना है। यानी कि आपको याद रखना है कि जो US प्रेसिडेंट जो बिडेन है ना, इन्होंने सेलेक्ट किया है मैरिक गारलैंड को एक अटॉर्नी जनरल के रूप में। तो याद रखना है इनका नाम। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट न्यूज़ जो आया है, देखिए न्यूज़ है आपका भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है NDB ने परियोजनाओं के लिए 646 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के ऊपर समझौते का हस्ताक्षर किया है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक have signed loan agreement of up to $646 million for दो प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ चलते हैं। अगला जो न्यूज़ है इसी से रिलेटेड कुछ और है। जैसे याद रखना है आपको ध्यान से कि वह इसमें पहले मेंस वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के अंपायर करने वाले पहली महिला अंपायर बनने की उपलब्धि हासिल कर चुकी है। उन्होंने 2019 में नमीबिया और ओमान के बीच वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिवीज़न को मैच में अंपायरिंग की थी। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा अंपायर का काम मैदान में नई गेंद लाना, अंपायरों के लिए ड्रिंक ले जाना और लंच और चाय के दौरान पिच की देखभाल, लाइव मीटर से रोशनी की जांच करने जैसी होती है। ओके, चलिए याद रखते हैं इसको। आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट जो न्यूज़ आपका आया है वो है, देखिए ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोशाक पुरुषों के टेस्ट में पहली महिला मैच अधिकारी बन गई है, जब उसने SCG टेस्ट के चौथे अंपायर की भूमिका निभाई है। तो इनका नाम याद रखना है, क्लेयर पोलाशाक, जो कि याद रखना है फर्स्ट महिला बनी है जो कि 4th अंपायर है। ठीक ना, इन्हीं के बारे में ये न्यूज़ था अभी। ओके, अगला देखिए, अ बुक टाइटल इंडिया 71 ईयर्स टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया इज ऑथर्ड बाय द R कौशिक। यानी कि इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक का लेखन R कौशिक ने किया है। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है, किन्होंने किया है और किस बुक का किया है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो न्यूज़ आपका है, देखिए, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भाषा, संस्कृति और भूमिका के संस्करण के मुद्दों का उचित समाधान खोजने के लिए गृह राज्य मंत्री हैं किशन रेड्डी के तहत एक समिति का गठन किया जाएगा। तो ये फ्यूचर की बात है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ चलते हैं। अगला जो न्यूज़ है, देखिए, अरूप कुमार जो गोस्वामी जी हैं को राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंद द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है। तो ये नए चीफ जस्टिस बन गए हैं दोस्तों, तो इनका नाम इम्पोर्टेंट बनता है। ये टॉप 10 न्यूज़ थे, उम्मीद है आपको ये इम्पोर्टेंट होगा एग्जामिनेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हुए आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि आपका इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सभी सोशल मीडिया का मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट, और साथ ही साथ पीडीएफ भी पिन हो जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। हमारा एक वेबसाइट भी है दोस्तों, उसे आप विजिट ज़रूर करें। और चलते चलते आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, और आपको अगर वीडियो पसंद आया, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है और भी वीडियो बनाने के लिए। और साथ ही साथ अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लेके, हमारे चैनल पर आज पहली बार आए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल फ्री है। तो चलिए मिलते हैं अगले अपडेट्स में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।